जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के मंथली राशिफल की कैसी होगी सितंबर में, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल चर्चा करेंगे और 3 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन राशि के जीवन में सितंबर में 3 बड़ी भविष्यवाणियां क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि की मंथली कुंडली आप देख लीजिए। मंगल आपके लगन भाव में बैठे हैं, द्वितीय स्थान के अंदर धन स्थान में बुध बैठे हैं, तृतीय भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जहां 6 नंबर लिखा है शुक्र केतु की युति बन रही है। कुछ समय के लिए लज्जित दोष भी बन रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राहु आपके 10वें स्थान में, शनि आपके 9वें स्थान में और 2 नंबर जहां लिखा है वह 12वें में बृहस्पति महाराज बैठे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी बुध हैं। बुध कहीं ना कहीं कर्क राशि में बैठे हैं, चर राशि के अंदर बैठे हैं, यानी कि सितंबर का महीना वैसे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा हेल्थ गड़बड़ हो सकती है। यानी 11 से लेकर और 22 सितंबर के बीच में हाथ के अंदर या कंधों की समस्या, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, डिस्क की प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम आपको सता सकती है। अदरवाइज हेल्थ इज गुड, यानी कि हेल्थ सितंबर के महीने में अच्छी है, लेकिन 11 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में भाई हाथ और कंधों से संबंधित कुछ इश्यू आ सकते हैं। यदि आते हैं आपको तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के फाइनेंस के बारे में, धन की स्थिति के बारे में। तो सितंबर के महीने में धन भाव में तो बुध बैठे हैं, तो 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है, जिसमें से 2 शुभ है और 1 अशुभ है। पहला देखा जाए तो सितंबर के महीने में यानी पूरा सितंबर का महीना आपके लिए धन में अनप्रिडिक्टेबल होगा। आप योजना नहीं बना सकते कि धन आएगा नहीं आएगा, अचानक ही आएगा, और जिस योजना में आप सोच रहे हैं कि धन आएगा वहां से नहीं आएगा, यानी अचानक ही धन लाभ भाई आप पे आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं, यानी जान पहचान से बहुत सारा काम भी आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। तो हानि के बारे में अगर हम बात करें तो हानि क्या होगी कि किसी मित्र की एडवाइस से आपको हानि हो सकती है। तो कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई एडवाइस कि वहाँ पर धन लगा दो, दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, इस तरह के प्रपंचों में आपको नहीं पड़ना है सितंबर के महीने में, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि किसी की एडवाइस भी आपको सूट नहीं करेगी, याद रखिएगा। या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। किसी को धन दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पहले छोटी सी अमाउंट करके देख लें, नहीं तो धन की ट्रांजैक्शन में जल्दीबाजी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे और उसको इंक्वायरी ना करके ट्रांजैक्शन करेंगे तो बड़ी मुसीबत में या धन भी आपका जा सकता है। धन से संबंधित ऑनलाइन ठगी आपके साथ हो सकती है, क्योंकि बुध नीच के बैठे हैं, इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अदरवाइज धन के लिए सितंबर का महीना गुड है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में शुक्र और केतु बैठे हैं, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। पहले तो अच्छे के बारे में बात करें तो परिवार में सितंबर के महीने में जो आपके फैमिली मेंबर के रुके हुए काम है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे करियर का काम हो, शादी विवाह का काम हो, वो बनता हुआ भाई नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में विराजमान है। लेकिन केतु के कारण आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम सितंबर के महीने में ज़्यादा खराब हो रहे हैं। आपके बल्ब, आपके LED, आपके TV, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम अचानक सितंबर में खराब होते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज परिवार भाव ठीक है। संतान के बारे में बात करें तो संतान के जीवन में भी 2 घटनाएं हो रही है, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है। पहला तो काम से संबंधित, करियर से संबंधित कोई ना कोई बढ़िया खुशखबरी आपको संतान सुनाने वाली है। छोटी संतान भी अच्छी खुशखबरी सुनाएगी, बड़ी संतान भी अच्छी खुशखबरी आपको देने वाली है। साथ ही साथ संतान की कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, संतान को कोई बड़ा गिफ्ट आपकी ओर से या परिवार में कोई और फैमिली मेंबर आपके संतान के कोई इच्छा पूर्ति करता हुआ नजर आएगा। हाँ, संतान को अगर हेल्थ के थोड़ा सितंबर के महीने में 5-7 दिन इशू रहेंगे, पेट में दर्द की समस्या, उल्टी दस्त की प्रॉब्लम आपके संतान को 5-7 दिन रह सकती है, या हल्की चोट लग सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। अदरवाइज संतान के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उनके लिए अच्छा है। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं जी। और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी एंड प्रकाश जी को
I know from past 25 years, and I've been following him for his predictions, which are so correct, and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं, एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम, मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए वो सारे उपाय हमने फॉलो करे एंड बहुत विश्वास के साथ करे। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया। एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं। एंड ये चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो, आपको लॉजिक उसमें समझ आता है और आप उस चीज को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट ये ही जो छोटी छोटी चीजें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीजों का महत्व समझाते हैं तो वो चीज जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज को फॉलो करते हैं। सो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, बाकी गुरुजी का जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। जय माता दी। जय माता। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। पहला चीज़ अगर देखा जाए तो आपकी कोई इच्छा मान ली जाएगी और आपको कोई बड़ी चीज़ मिलती हुई नज़र आएगी, कोई गिफ्ट परिवार से मिलता हुआ नज़र आएगा, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, हॉस्टल का परिवर्तन, घर का परिवर्तन, यानी स्थान परिवर्तन का 95% योग आपका एक्टिव है सितंबर के महीने में। तीसरा, मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में किसी गुरु से भेंट होगी, कोई मंत्र का जाप आप करते हुए नजर आएंगे, तीर्थ यात्रा में जाते हुए आप नजर आएंगे। तो स्टूडेंट के लिए सितंबर का महीना यादगार महीना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं यानी जॉब वालों के लिए कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु की 7वीं दृष्टि जॉब भाव में पड़ रही है, तो सितंबर के महीने में 2 घटनाएं होने के योग नजर आ रहा है। यानी कि 2 घटनाएं होने के योग तो नजर आ रहा है, लेकिन जिसका संबंध आपसे नहीं है। यानी कि आप जहां जॉब करते हैं वहां मैनेजमेंट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, आपके बॉस में परिवर्तन नजर आएगा या आपके मैनेजमेंट में परिवर्तन नजर आएगा, वहां की तकनीक सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नजर आएगा, जिससे कि आपको नया कुछ मिथुन राशि को सितंबर में सीखना पड़ेगा, सीखने के योग बनते हैं। दूसरा देखा जाए, नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होगा, नए प्रोजेक्ट में आपका नाम सिलेक्शन होगा, उसके लिए थोड़ा आप टेंशन भी रहेंगे क्योंकि नया आपको सीखना भी पड़ेगा, हाई प्रेशर भी आप पे रहेगा। और ये योग बनते हैं 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में नया कुछ आपको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आप पे थोड़ा तनाव भी बढ़ जाएगा। कुल मिला के नौकरी में नॉर्मल ही रहेगा, बस नया कुछ सीखने को आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मिथुन राशि के बारे में बात करें तो भाई मंगल की, मिथुन राशि में मंगल विराजमान है, उनकी 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करें, प्रेमी प्रेमिका हो चाहे आप पति पत्नी हो, दोनों पे 3 प्रकार के इफेक्ट सितंबर में पड़ेगा इस मंगल की दृष्टि का। पहला, आपका जो भी पार्टनर है ना, उनका वाहन पे खर्चा होता हुआ नजर आएगा। मंगल वाहन का कारक होता है, तो पहला वाहन पे खर्चा होगा। अगर वाहन नहीं है आपके पार्टनर पे तो उनका मोबाइल या कोई कंप्यूटर एसेसरीज खराब होती हुई नजर आएगी, तो उसका योग नजर आ रहा है। दूसरा, आप पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर बहुत जिद करेगा कि मुझे उस गुरु से मिलना है, उस भगवान के दर्शन करने हैं, तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहा है। तीसरा, पार्टनर को करियर में बड़ा असफलता नजर आएगी सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में जो भी पार्टनर मेहनत करेगा, कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नज़र नहीं आएगा, 10% रिस्पॉन्स सामने आएगा। यानी पार्टनर के सेल्स के लिए, पार्टनर के करियर के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या
अपनी दुकान चलाते हैं तो उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो 2 घटनाएं सितंबर में बन रही है। पहला, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, कर्मचारी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, नए काम में वृद्धि होगी, यानी काम में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। यानी सितंबर का महीना बहुत अच्छा है अपने काम वालों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मशीनरी तकनीक के लिए पे आपका खर्चा होता हुआ भी नजर आएगा। यानी मशीनें खराब होती रहेगी, उसको ठीक कराने के योग बन रहे हैं, या आपका काम कंप्यूटर संबंधित है तो सॉफ्टवेयर पे आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि काम में बहुत अच्छी वृद्धि, बहुत अच्छी उछाल आप सितंबर में देखेंगे। साथ ही साथ अब हम विशेष घटना के बारे में बात कर लेते हैं। 3 ऐसी भविष्यवाणियां जो ग्रह गोचर के अनुसार हो रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, तृतीय भाव में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, तो अचानक ही सितंबर के महीने में आप किसी बड़े सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात होगी, किसी बड़े राजनेता से आपकी मुलाकात हो सकती है। सितंबर का महीना आप को चौंकाने वाला रहेगा, यानी किसी बड़े व्यक्ति से, ऊंचे पद वाले व्यक्ति से आपके रिलेशन भी बनेंगे और आपकी मुलाकात भी होगी। दूसरा, देखा जाए तो शनि 9वें भाव में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आप विदेश से संबंधित किसी काम को करेंगे सितंबर के महीने में तो वहाँ असफलता नजर आएगी। विदेश से संबंधित किसी काम में आपको असफलता नजर आएगी, यानी विदेश से संबंधित काम में आप स्ट्रगल करते हुए सितंबर के महीने में नजर आएंगे, क्योंकि 9वें भाव में शनि विदेशी काम में असफलता देंगे आपको। तीसरा, देखा जाए तो गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो सितंबर के महीने में अस्पताल या डॉक्टर के आपके चक्कर लग सकते हैं, किसी को देखने, किसी परिवार के सदस्य को लेकर आपको जाना पड़ सकता है या खुद को ही लेके जाना पड़ सकता है। वो तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि गुरु 12वें में बैठे हैं तो आपके अस्पताल के डॉक्टर के चक्कर क्यों लग रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये 3 विशेष भविष्यवाणियां भी आपके साथ घटित हो सकती है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। तो जैसे ही मेरा यंत्र मैंने गुरुजी से मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी, तो आप करिएगा। जय माता। जय माता दी।